अपनियां भैड़ियां आदतां नहीं छड़नियां ते जे नहीं छड़नियां ते फिर साडा साथ छड़ दे। अज़ारे हौली हौली छड़ देंगा जबरू। हौली हौली नहीं, तेनू इक्को वारी छड्डनियां पैणगियां। तो मैं शायर हां, तेनू बंदा बनना पेगा, शायर दा पुत्तर। तैनू की पता होवे ओए शायर मरदा मर जांदा पर बंदा नहीं बनदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाली मामू व्लॉग में शहबाज अकमल आप सबको वेलकम कहता है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फिल्म स्टार आगा तालिब साहब के मुतल्लिक, जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती रही हैं। उन्होंने तकरीबन 35 से 40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की है और ऐसे ऐसे किरदार निभाए हैं। तौली दाढ़ी नाल चूस बोल दिया, शर्म नहीं आई? मिट्टी चोट हो के साड़ी पहली वेली कर देती हूँ, अजय तिकर तेरे पैसे नहीं करे और मैं कहीं खल आ जाऊंगा। तो हमने देखा कि लोकेशन में अवाम में जाके यंग लड़कियां, बच्चियां और आंटियां उनको आके मिल रही हैं बड़े प्यार से, जैसे वो फैमिली के मेंबर हों। तो उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट करवाई है, अपनी सारी जिंदगी का जो उन्होंने पीरियड गुजारा फिल्म इंडस्ट्री में भी, और वो जो असर छोड़ा पूरी अवाम में, वो इंतहाई मुनफरिद था, जो किसी के हिस्से में बहुत कम आया है जितना लोगों ने उनको चाहा है, फैमिलीज ने। तो आज उन पे बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे 20-22 साल उनके साथ गुजरे हैं। एक ही जगह पे शाहनूर में हमारा कमरा होता था जिसका नाम अमन पार्क था। तो मैं कुछ बड़े ऐसे वाक़यात भी आपसे बयान करूंगा जो कि मैंने उनसे सुने हैं, जो अपने वालिद साहब के मुतालिक या फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक जो भी थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। और उनकी जो माए नाज फिल्में हैं, जो बहुत जिन्होंने नाम कमाया और जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कायम रखने में बहुत मदद की। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इंशाल्लाह बड़े बड़े प्यारे वाक़े भी मैं सुनाने वाला हूँ। तो उनका जो असल नाम था, उनका नाम था आगा अली इबास दालिश कजलबाश। ये कजलबाश फैमिली से उनका ताल्लुक था। जो उनकी पैदाइश है वो लुधियाना जो पंजाब है वहां पे हुई। इनकी जो फैमिली थी वो ईरान से हिजरत करके, तो वो इंडिया पाकिस्तान, मतलब जब बड़े सगीर पाक हिंद इकट्ठा था तब वहां पे लुधियाना में वो शिफ्ट हुए। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो वो फिर पाकिस्तान में जब वो आए तो सबसे पहली जो उन्होंने फिल्म की आगा तालिब साहब ने, वो थी झील किनारे। झील किनारे में उन्होंने कुछ किरदार अदा किया। तो उसके बाद जो मेन उनकी जो फिल्म आई वो थी 7 लाख, जिसमें उन्होंने ज़रा बड़ा किरदार अदा किया और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शिनाख्त हुई कि ये भी एक आर्टिस्ट हैं। तो उसमें एक गाना था बड़ा मशहूर हुआ उस जमाने में कि यारो मुझे माफ, यारो मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ, अब जाम दो तो खाली ही दो, मैं नशे में हूँ। व्यूअर्स, एक छोटा सा वाकया जो उन्होंने मुझे बजाते खुद मेरे साथ वो उन्होंने शेयर किया और मुझे सुनाया। उन्होंने एक दिन मुझे बैठे हुए थे तो मुझे बोला कि खान, एक टाइम ये था कि जब हम फिल्म इंडस्ट्री में मैं आना चाहता था तो मैं फिल्म स्टूडियो के बाहर आता था तो बड़ी मुश्किल से मैं किसी न किसी तरीके से स्टूडियो के अंदर एंटर हो जाता था। जब एंटर होता था तो आगे मैं देखता था कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, मुझे कोई पास बिठाता नहीं था। तो बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, काम का दौर था, तो मुख्तलिफ टीमें थी। तो वो अपनी टीम के अंदर जो बाहर से किसी बंदे को एंटर नहीं होने देते थे। वो इस काबिल हो तो अपना आप दिखाए तो फिर ही वो उस टीम में एंटर होना, तभी इतनी बड़ी फिल्में बनती थी। तो फिर वो उन्होंने कहा मुझे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो मैंने फिर ये सोचा, तो मैं जाके ना बाजार से तो शेर व शायरी की किताबें लेके आया और मैंने शेर व शायरी याद की। वो 2-3 किताबें कहते हैं मैंने रट ली। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ना लोगों के साथ शेर, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था शेर व शायरी का और बड़ा महजब दौर था। तो कहते हैं मैं जिसको शेर सुनाना उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह पैदा होनी। तो उन्होंने आहिस्ता 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 करके उन टीमों के अंदर मैं एंटर होना शुरू हो गया। तो ऐसी स्ट्रगल के दौर में फिर उनको, जब मेरे वालिद साहब को भी उन्होंने डेब्यू किया जबरू फिल्म में, तो इनको भी एक बहुत प्यारा किरदार मिला तो उसमें ये इनका एक कॉमेडी टाइप किरदार था। तो वो लोगों ने जिन्होंने देखा हुआ उनको तो खैर बहुत अच्छी तरह याद है। तो बड़ा वो हंसी वाला वो निज़ाम था जिसमें वो एक दफ़ा उनको बुखार भी चढ़ जाता है तो वो कभी कहते हैं मुझे धूप में लिटा दो, बाकी सब डाकू होते हैं। वो डाकुओं के अंदर ही वो एक कॉमेडी उनका एक करैक्टर उन्होंने दिखाया है मुज़फ़्फ़र ताज साहब ने। तो वो जब वो उनको धूप में रखते हैं तो वालिद साहब को और सबको कहते हैं मुझे अब यहाँ पे गर्मी लग रही है तो मुझे छाँव में कर दो। फिर वो आखिर में ये कहते हैं कि आप इस तरह करो कि मुझे आधा छाँव में कर दो और आधा धूप में कर दो। तो वो मैं सीन एक छोटा सा वो आपकी नजर करता हूँ। जबरू मेरा जी पे घबरांदा है, मेरा जी पे घबरांदा है। फिर की करिए? मेरा घबरांदा है जी। मैनू
ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਲੈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਛਾਵੇਂ ਲੈ ਚਲੋ ਜਬਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਲਾ ਪੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਦੀ ਛਾਵੇਂ ਲੈ ਚਲੋ ਕਦੀ ਧੁੱਪੇ ਲੈ ਚਲੋ अच्छा फिर अच्छा में तुम्हें बात और उसके बाद एक फिल्म आई डोली। डोली में भी उन्होंने एक किरदार अदा किया। मेरे वालिद साहब की वो बड़ी मशहूर फिल्म थी। तो उसके बाद एक फिल्म मेरे जहन में आती है परिया मेला। परिया मेला में सावन साहब अल्लाह बख्शे और आगा तालिब साहब, ये दोनों छुरा और बरछा, ये दो करैक्टर होते हैं और ये बदमाश होते हैं। तो एक मेला लगा होता है, उधर वालिद साहब के साथ फाइट होती है। तो वो फाइट के वो जो मनाजिर हैं वो बड़े मुझे आज तक याद हैं। वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखते हैं। ਓਏ ਉਹ ਵੇਲਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਉਜੜੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਲਾ ਫੇਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ है। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि मैंने जिंदगी का काफी अरसा उनके साथ बैठ के गुजारा, तो आपको पता है कि वो शिकारी थे बहुत बड़े। तो जिंदगी में उन्होंने सारी जिंदगी बहुत शिकार किया। अपनी जवानी में तो खैर बहुत ही किया। मेरे वालिद साहब के साथ भी जाते रहे हैं, जो नील गाय वगैरह का शिकार करने। तो मुझे भी उन्होंने, वो कहते थे मेरे मुंह से अकमल निकल जाता है, वो मुझे याद आ जाता है ज़माना सारा। तो वो खुसूसन मुझे अपने पास रखते थे, कहते थे इससे मैं यंग लगता हूँ, मुझे महसूस होता है कि अकमल और वो सारा मॉल अक्सर उनके मुंह से अकमल निकल जाता था। तो मुझे शिकार पे भी ले जाया करते थे। उसी चीज़ को एक बंदे ने कैश करवाया जिसका नाम नसीम हैदर शाह साहब था। तो उनके जो उस्ताद थे वो हैदर चौधरी साहब थे। हैदर चौधरी साहब ने फिल्म बनाई थी रोटी। तो उसमें एक सिचुएशन ऐसी आती थी कि वालिद साहब को जो खाना खिलाती थी फरदौस बेगम, फजल हक साहब जो फरदौस बेगम के वालिद साहब बने हैं, वो एक सिचुएशन थी। वो आप लोगों कईयों ने देखी है, वो उनको तो याद होगा जब ज्यादा खाना खाते हैं। तुम्हें जाने तो वही चीज़ नसीम हैदर शाह साहब ने बाबलगीर में मेरे से भी कैश करवाई और लोगों ने बहुत पसंद किया। इसमें फजल हक की जगह आगा ताली साहब थे और फरदौस बेगम की जगह संगीता बेगम थी। तो मेरी जगह वालिद साहब की जगह मैं था। तो वही सिचुएशन दोबारा रिपीट हुई। तो वो उसका भी लोगों ने बड़ा मजा लिया, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी मौत के खौफ तो जिन्हों मैं घरों कटिया सी वही मेरी जिंदगी बन जाएगा। ए कुछ रकम रख ले बेटा। बेटा भी कहंदे हो ते खून दा मुल भी लांदे हो। मैं नेकी बेचनी नहीं सी की थी। उसके बाद जो मेरे जहन में एक फिल्म आती है, वो भी उनका कॉमेडी किरदार था आगा ताली साहब का। उसका नाम, फिल्म का नाम था सैती, जो मेरे वालिद साहब उसमें हीरो होते हैं। तो ये आगा साहब बड़े कॉमेडी अंदाज में कहते हैं और मेरे वालिद साहब जो है बड़े ना उदास होते हैं। तो वो आगा साहब कहते हैं यार मैं तेरी खातर है हो सकता है कि थोड़ी देर लिए सैती बन जाना हूँ। वो बड़े अच्छा अंदाज उनका। है जी ये हुण बोलना भी हराम हो गया ना। की कहंदे हो मुंह नूं उल्ली ला लईए। मैं है जी जजमानो मैं घड़ी दी घड़ी सैती बन जाना जे तुहाडा कोई झट लंघ जाए ते। और व्यूअर्स, उसके बाद फिल्म आई बोदीशाह। वो भी मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने काम किया। और 80 की दहाई में जो एक बड़ी मशहूर फिल्म हुई धी रानी, तो उसमें जो बेटी का किरदार अदा किया वो मुमताज़ बेगम ने अदा किया और उनके वालिद का किरदार जो था आगा तालिब साहब ने अदा किया। तो उनकी बेगम होती हैं तलत सदीकी बेगम। तो वो उनको कहती हैं कि बेटी को ससुराल में से जाके ले आओ, मेरा बहुत दिल करता है उनको देखने को। तो जब आगा साहब आते हैं, वो नीलो बेगम का जो था किरदार बड़ा उसमें सख्त किस्म की सास दिखाई थी। तो वो अपनी बेटी को कहते हैं मुमताज़ को कि आओ तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। तो वो कहती है मैं नहीं जा सकती। तो वो कहता है फिर वो तेरी माँ किमें देखेगी। वो आगे से कहती है कि उनको कहना आंखें बंद कर लोगे तो मैं ख्वाब में आपको मिल लूँगी। तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने फिक्रा बोला आगा तालिब साहब ने। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने हथी जमिया होवे उन्होंने हुण असी ख्वाब च मिलांगे। तो इस किस्म की बड़ी प्यारी सिचुएशन थी। तो वहाँ पे वो अपनी बेटी को पकड़ते हैं और गाना ओवरलैप होता है तियां रानियां। और मशहूर ज़माना फिल्म जो मलंगी है, उसमें भी उन्होंने एक जगीरदार का किरदार अदा किया, बड़े जालिम जगीरदार का, जो कि अंग्रेज़ों का साथ देते हैं पंजाब के अंदर। और गरीब जो लोग होते हैं, जो
प्रोटेस्ट करना जानते हैं, जो अंग्रेज के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऊपर वो धाक जमा के बैठे होते हैं। वो इस किस्म का उनका किरदार है, बड़ी ज़बरदस्त वो फिल्म है। तो उसमें जो मलंगी और हरनाम सिंह होते हैं वो एक दफ़ा अटेम्प्ट करते हैं और उनके घर हवेली में आके तो उनको कत्ल करते हैं। वो भी सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मजलूमा ने खून नाल हाथ रंग के सौन दा वेला लंघ गई। ਮਲੰਗੀ ਤੇ ਹਰਨਾਮਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? और आखे थे तेनू तेरियां कीतियां ने फाल देना है। और व्यूअर्स, एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी मेरी कफारा। उसका भी एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मैं उनका सामना करता हूँ आगा ताली साहब का, कि आगा ताली साहब का किरदार है वो एक बड़े चौधरी का है, बड़े मुनसफ का, कि जो किसी को नहीं बख्शते और जो इंसाफ के तहत जो भी सजा होती है वो दे के रहते हैं, बेशक किसी को मौत की सजा क्यों ना देनी हो। तो वो जब मेरा किरदार उस हवेली के अंदर एंटर होता है और बड़े गर्मजोशी से, क्योंकि उसका भाई कत्ल हुआ होता है, तो वो खान बाबे को मुखातिब करता है कि भाई आपके जो बेटे ने वो मेरे भाई को कत्ल किया, आप देखते हैं आपकी मुनसफी कैसी होती है और क्या सारा। तो वो भी मैं आपको वो मंजर दिखाना चाहता हूँ। वो आगा साहब के साथ मेरा सीन है, वो मैंने कहा आपको दिखाऊंगा। खान बाबा सानू गलत समझे मुंडिया, साडा इंसाफ किसी औलाद का मोहताज नहीं। एक बहुत बड़ी उनकी जो लाइफ की एक बहुत बड़ी फिल्म थी, तो जिसका नाम लेना जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम था फरंगी। तो फरंगी उन्होंने ऐसा किरदार निभाया फरंगी का, और भी उन्होंने फिल्मों में फरंगियों के किरदार अदा किए, मगर जो खसूसन फरंगी फिल्म में उन्होंने किरदार अदा किया वो तो आज तक लोगों को नहीं भूलता। और अवाम में से भी कई उस ज़माने में कहते थे वो देखो वो फरंगी जा रहा है। तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसा किरदार अदा किया। सूबेदार साहब, इसे बताओ कि हमने इसे क्यों गिरफ्तार किया। इसे अपने जुर्म की सजा बता दो। इससे बड़ी सजा क्या दे सकते हो फरंगी, कि मैंने अपने ही हाथों अपनी गोद खाली कर दी है। व्यूअर्स, वो एक ऐसे फनकार हुए हैं कि दुनिया में मैंने जितने लोग देखे हैं, जिस किस्म के लोग होते हैं, कोई कॉमेडी होता है, कोई गुस्से वाला होता है, कोई प्यार वाला होता है, कोई चुप, उन्होंने हर किस्म का जो किरदार निभाया। तो उनकी जो माशाल्लाह वो इतनी उनका तज्जिया जो इतना ज़्यादा था कि वो हर किरदार में पूरे फिट होते थे। वो आप लोगों को तो उस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जैसा उन्होंने ज़िंदगी में काम किया। तो उसमें कॉमेडी के पहलू से मुझे एक फ़िल्म ज़हन में आ रही है जिसका नाम था बड़े मियाँ दीवाने। तो उनके कुछ बेटे होते हैं, नदीम साहब भी होते हैं। तो उनकी वालदा फौत हो जाती हैं, यानी कि इनकी बेगम जो आगा साहब की। तो जो बेटे होते हैं वो सारे माँ को ढूंढते हैं कि इनकी मैं शादी हम करवा देते हैं आगा साहब के, और ये भी तैयार हो जाते हैं कि जी मैं शादी करता हूँ। तो वो सबसे छोटा जो बेटा होता है ना, वो एक दिन रोता रोता तो एक चक्कर दे के ना आसिया बेगम को भी ले आता है। तो वो उनको भी कहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। तो वो भी एक सीन है, वो भी आप देखें, बड़ा मज़ेदार है। हकीकत तो ये है कि इसकी हकीकी माँ माफ कीजिएगा, मैंने आपको दुख दिया। कोई बात नहीं है, सुख भी आप ही देंगे। तकरीबन जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले आर्टिस्ट हैं उनमें वो उनका शुमार होता है। तो 450 से 500 फिल्म तक उन्होंने की। अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40 से 45 साल फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की। उस दौरान उन्होंने 6 निगार अवार्ड हासिल किए और एक तमगा हुस्न कारकर्दगी जो होता है, जो सदारती अवार्ड जिसे हम बोलते हैं, वो भी उन्होंने माशाल्लाह हासिल किया। तो व्यूअर्स, उनकी जो वफ़ात है 19 फरवरी 1998 में उन्होंने वफ़ात पाई। वो हम चानू स्टूडियोज़ में थे सब लोग, तो हमें पता लगा, फिर हम गए और उनको अपने हाथों से दफनाया। तो मेरे वालिद साहब के साथ भी काम किया उन्होंने, मेरे ताया साहब के साथ भी काम किया और मेरे साथ भी। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी और बड़ी प्यारी। तो व्यूअर्स, इस गमज़दा वाइंड अप के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, मेरी भी करे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम दोबारा मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।